हेलो वंडरफुल पीपल, नमस्कार। मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, इट इज अबाउट लव। एक्चुअली नॉट लव, इट इज अबाउट आउट ऑफ लव, the five signs which are evident that you are already out of love in your relationship. वो 5 symptoms, वो 5 संदेश, इमोशनल बिहेवियरल ट्रेट्स आपके, जो आपको ये बार बार बताना चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हैं उससे प्यार ऑलरेडी जा चुका है। आप अब उसमें प्यार में नहीं हैं, बट आप कैरी कर रहे हैं वो रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ एनी नंबर ऑफ रीजंस। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हो, चाहे वो इंटरडिपेंडेंसी हो, चाहे वो को डिपेंडेंसी हो, कुछ भी हो, बट वो प्यार नहीं है। दैट्स फॉर श्योर, दैट इज नॉट लव। सो मैं उसी पे थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहूँगी, अपनी समझ से अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे दैट्स रेलेवेंट फॉर समबडी टू नो that he or she is going through such rough phase of their relationship. And of course अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। So now without any delay, let me start the content. फर्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट ये साइन है, when you are constantly or consistently seeking out others about him or her, about your partner. That means आप अक्सर हर एक रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, हर एक रिलेशनशिप में तनाव होते हैं, बिकॉज यू आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और कभी कभी एक बैलेंस मेंटेन कर पाने में डिफिकल्टी होती है। बट अगर आपके झगड़े कंसिस्टेंट हैं और आप उन झगड़ों के लिए कंसिस्टेंटली लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, काउंसलर्स तक अगर बात जाती है, अपने क्लोज सर्कल से बाहर अगर बात जा रही है, दैट मीन्स यू आर और योर पार्टनर, एनी वन ऑफ यू इज एक्चुअली डन विद दैट रिलेशनशिप। इसके पीछे की साइकोलॉजी की टर्म जो है उसे द होप सर्च का नाम दिया गया है। इट्स लाइक योर माइंड नोज नाउ दैट इस रिलेशनशिप में दैट स्पार्क, दैट रोमांस, दैट लव has gone completely, but your heart, आपका जो दिल है वो अभी भी attached है उन पुरानी फीलिंग्स के साथ, उन एक्सपीरियंसेस, उन गुड टाइम्स के साथ। तो उसमें अभी भी आपके दिल में अभी भी एक होप है कि शायद आप उस लव को रिवाइव कर पाएंगे। सो दैट्स अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन योर माइंड एंड योर हार्ट। इसलिए आप बार बार, चाहे अपने पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, उनसे एडवाइसेस लेते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं से आपको श्योरिटी मिले कि हाँ, योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ स्टिल लव्स यू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कांस्टेंट क्वेश्चन लोगों से पूछने लग जाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको खुद से भी यकीन हो रहा है दैट जो लव पार्ट है आपके रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है, कम पड़ता जा रहा है। Second, another very important point, you get very easily annoyed और इरिटेटेड विद योर पार्टनर। बहुत ईजिली आप उनकी किसी भी बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनकी कमियां गिनाने लग जाते हैं। अगर ये बहुत कंसिस्टेंटली आपके साथ होता है विद इवन अ वेरी स्मॉल इशू, ओवर अ वेरी स्मॉल इशू आई शुड से, घर की अगर बात करें कि अगर आपकी शर्ट भी आयरन नहीं है तो आप अपनी वाइफ पे चिल्ला रहे हैं, या वाइफ आपके 5 मिनट लेट आने पे भी आप पे चिल्ला रही है विदाउट एनी रीजन। छोटी, ये सिर्फ एग्जाम्पल था बाय द वे, बट अगर ऐसा कोई भी सिली स्टूपिड रीजंस पर आप लोगों में बहुत बड़े झगड़े और क्लैशेस हो रहे हैं जिसमें आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बहुत सीवियर होते जा रहे हैं, दैट मीन्स द लव एंगल अगेन हैज लॉस्ट देयर वे। इसकी भी एक साइकोलॉजी है, इसको हम दी सेवियर मेंटालिटी कहते हैं। पार्टनर मे बी वो पहले ऐसा नहीं है, वो अभी आप ही के साथ ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या आप अभी से ही हाल फिलहाल से ही गुस्सा करने लगे हैं, बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले कहा, योर माइंड इज प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो होप बट योर हार्ट डजंट। आपका माइंड रेडी है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, बट आपका दिल नहीं। तो क्या होता है कि आप तो रेडी हैं
बट क्योंकि आपका एक अटैचमेंट है सामने वाले के प्रति, तो आप चाहते हैं कि वो भी पहले पूरी तरीके से रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, तो ही हम इस रिलेशनशिप को कॉल ऑफ करें या इससे आगे बढ़ें, एक नए फेज में जाएं। तो आप उसको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने ऊपर ले लेते हैं कि दैट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सामने वाला पार्टनर इतना हर्ट ना हो बाय एंडिंग दिस रिलेशनशिप सो एब्रप्टली, जिसको हम कभी कभी लव भी मान लेते हैं। दैट गिल्ट जो हमारे अंदर है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर है कि हमें सामने वाले का भी ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का। बट क्योंकि एवरी टाइम यू कांट बी मॉरली सो रिस्पॉन्सिबल, तो छोटी बड़ी बात पर आपके झगड़े हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू सी दैट योर पार्टनर इज नॉट रेडी टू इवॉल्व, जब आप ये देखते हैं कि आपका पार्टनर रेडी ही नहीं है इस रिलेशनशिप को या इस चीज को मैच्योरिटी से हैंडल करने के लिए, तो आप छोटी बड़ी बात पे उनसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या उनको ब्लेम करने लग जाते हैं, इवन फॉर द पास्ट मिस्टेक्स जो अब रेलेवेंट भी नहीं है। थर्ड, you are happy if you are having no communication with your partner. वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा दिन निकल जाए और अगर आपकी उनसे फोन पे भी बात नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं पीस में हैं, शांति में हैं, यू आर नॉट एक्चुअली वेरी मच बॉदर्ड नाउ। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर वहाँ अगर आपसे दूर है तो सही है या नहीं है, खाना खाया है या नहीं खाया है, वो छोटी मोटी चीज़ें, वो केयर जो एक लव रिलेशनशिप में रहता है, जब आप व्हेन यू आर प्योरली कनेक्टेड विद ईच अदर, वो रहता है। वो चीज़ें अब आपके लिए महत्व नहीं करती। एक बार कॉल कर लेना, हंसकर बात कर लेना, खाने पीने का पूछ लेना, तबीयत का पूछ लेना, छोटी से छोटी चीज़ जो पहले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, आपको मायने नहीं रखती। आप खुश हैं कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब आपका पार्टनर शायद चौथे पांचवें नंबर पर आता होगा, या मतलब पहले नंबर पे फॉर श्योर नहीं आता है। एंड यू आर हैप्पी बीइंग अलोन, यू आर हैप्पी बीइंग अवे फ्रॉम हिम और हर। और अगर आप साथ में भी हैं तो भी अगर आपके दिन भर बात ना हो, जो बेसिक नेसेसिटी है, जिन बातों पे ज़रूरी है बात करना, एक दूसरे से वर्ड्स एक्सचेंज करना, आप सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, एक प्रॉपर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एक रूम में, एक घर में रहते हुए भी, दैट्स ऑल्सो अनदर साइन दैट यू आर गोइंग आउट ऑफ लव। फोर्थ, रोमांस इज फोर्स्ड नाउ, very important. Even if saying I love you to your partner, you feel it is forced. आपको ऐसा लगता है कि आप ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, बट आपका पार्टनर ने आपको I love you बोला है, तो आप I love you too just out of formality बोल रहे हैं. That's your inner conscience. अगर आपको एक पल के लिए भी लगता है कि उसमें आपकी फीलिंग नहीं है और वो आप सिर्फ पैसिफाई करने के लिए कि फिर से झगड़ा ना हो, फिर से कोई बात ना उठे, आप बोल रहे हैं, दैट इज अ श्योर साइन कि कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, कि आप उस रिलेशनशिप से ऑलरेडी थोड़े से दूर हो चुके हैं, और या तो शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से पहचानने का इंतजार कर रहे हैं, या फैमिली प्रेशर है, या मे बी जैसे मैंने पहले का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्टनर की तरफ। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट लव वो रीजन नहीं है टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप, ये जरूर कंफर्म हो जाता है। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, जब आप बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, whenever you think or dream about your future, your partner is nowhere close to that future. बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपना भी देखते हैं, इमेजिन भी करते हैं अपने आप को, आज से 5 साल बाद मेरा करियर कैसा होगा, मेरी फैमिली लाइफ कैसी होगी, उसमें आपका पार्टनर अगर है भी, तो शायद एक फर्स्ट थॉट ये आया था कि मे बी वो ना हो, मे बी हम लोग साथ ना हो, आप अपने फ्यूचर ड्रीम लाइफ में अपने पार्टनर को कहीं नहीं देखते हैं। सो दैट तो इज आई गेस कंफर्म कि आपका दिल भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि शायद चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसा आज आप सोच रहे हैं, और बस उस फीलिंग को एडमिट करने की ज़रूरत है। So these are the 5 main points according to me, main signs जो ये कंफर्म करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कि आपका वो रिलेशनशिप है वो लव ट्रैक पे तो नहीं चल रहा है,
और उसको उस लव को रिवाइव करने के लिए देन आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को एडमिट करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर एक इल्यूजन में, एक भ्रम में जीते हैं, रियलिटी को जान के अपने से दूर रखते हैं। जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन समझते हैं और सॉल्यूशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, खोजने की कोशिश ही नहीं करते। तो जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आई थिंक वो एक सिम्टम है, वो साइंस हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप कोर है और आपको उस तक पहुंचना है एक प्रॉपर हेल्दी सॉल्यूशन लेने के लिए अपने रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा फिलोसफिकल था बट आई होप मैं कन्वे कर पाई हूँ अपना पॉइंट। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ बिकॉज ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहता है व्हेनेवर आई सी दी व्यूज, दी लाइक्स एंड दी कमेंट्स ऑफ कोर्स। और जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कीप ऑन मोटिवेटिंग मी गाइस सो दैट मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। एंड यस, ही इज माय सन। टिल देन गाइस, टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितना अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं उतना ही मेंटल हेल्थ पर भी फोकस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। स्टे हेल्दी गाइस, स्टे हैप्पी, बाय बाय।